नमस्ते दोस्तों, हमने पिछली क्लास में विद्युत दर्शी के बारे में पढ़ा था। आवेश, आवेशों के गुण, इन सब का अध्ययन किया था। स्थिर विद्युत की परिभाषा की बात की थी, ठीक है। और इसके आगे का जो टॉपिक है वो आपने है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, और कूलाम का नियम क्या है दिया किसने, नाम से पता चल रहा है कूलाम ने दिया। और ये किसके लिए है, आवेश के लिए। और आवेश के लिए किस प्रकार होगा, आवेशों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण और आकर्षण बल के लिए, ठीक है। अब क्या है कूलाम का नियम, तो देखो ये Q1 आवेश एक मान लेते Q1 आवेश और ये दूसरा है Q2 आवेश। इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, R दूरी है मध्य की। तो इनके मध्य लगने वाले आकर्षण और या प्रतिकर्षण, दोनों में से कोई एक बल लगेगा। अब दोनों में से एक Q प्लस Q है, दूसरा भी प्लस Q है। दोनों का आवेश क्या है, समान आवेश है। आवेश कैसा है, समान है। तो इनके मध्य कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। दोनों आवेश क्या होंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो ये इस तरफ लग रहा है, ये भी इस तरफ लग रहा है, तो ये प्रतिकर्षण हो गया। और एक प्लस आवेश है और एक माइनस आवेश, तो इनके मध्य कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। तो इन दोनों आवेशों को ये पता नहीं है माइनस प्लस है, दोनों माइनस के हैं, दोनों प्लस का है। तो इनके मध्य बल कौन सा लग रहा है, उस बल का जो मान है, बल लग रहा है क्या, F। तो इस बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। पहली बात तो क्या हो गई कि इनके मध्य लगने वाला जो कूलाम बल है, कूलाम ने दिया तो बल का नाम क्या हो गया, कूलाम बल है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दूसरी बात, कूलाम बल का मान दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। और इसी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के कारण ही इस नियम को क्या कहा जाता है, वर्ग व्युत्क्रम का नियम भी कहा जाता है। इस नियम को क्या कहते हैं, वर्ग व्युत्क्रम का नियम भी कहा जाता है। दूरी का मान क्या आ रहा है, व्युत्क्रमानुपाती। अब दोनों समीकरणों को ऐड करें, इक्वेशन 1 और 2, तो F समानुपाती आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, तो एक नियतांक लगेगा, और नियतांक क्या है, तो F बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये समानुपाती का चिन्ह हटाने के बाद की बात है। अब कौन सी चीज क्या है, ये दोनों आवेश हैं, मध्य की दूरी 4 और पाई का मान 22/7 होता ही है। एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन क्या है, ये है माध्यम की विद्युतशीलता। ये क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है। और विद्युतशीलता किसी भी विद्युत क्षेत्र को परिभाषित करेगी। परिभाषित का मतलब विद्युत क्षेत्र कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वो विद्युतशीलता पे डिपेंड करता है। किसी भी माध्यम में जाते हैं तो उसमें विद्युतशीलता क्या करती है, माध्यम को परिवर्तित, यानी विद्युत क्षेत्र को परिवर्तित करती है। अब बात करते हैं आगे, ये माध्यम की विद्युतशीलता है, तो एक परिभाषा आएगी सापेक्ष विद्युतशीलता की, सापेक्ष विद्युतशीलता। और सापेक्ष विद्युतशीलता क्या है, किससे दर्शाते हैं, तो सापेक्ष विद्युतशीलता को दर्शाते हैं एप्सिलॉन R से। परिभाषा क्या है, तो सापेक्ष विद्युतशीलता की परिभाषा की बात करें तो सापेक्ष विद्युतशीलता होती है माध्यम की विद्युतशीलता, और माध्यम की विद्युतशीलता क्या है, एप्सिलॉन है। और अपॉन यानी कि इसका अनुपात होगा निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। इसको लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट के रूप में। तो सापेक्ष विद्युतशीलता किसे कहेंगे, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात या वायु की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहा जाता है, सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं, ठीक है। इस चीज का ये ध्यान रखना है यहाँ पे। अब देखो ये फॉर्मूला यहाँ लिखता हूं मैं, एप्सिलॉन R बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से एप्सिलॉन की वैल्यू निकालेंगे तो ये इस तरफ आ जाएगा। तो एप्सिलॉन बराबर क्या आ गया, एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला कहां जाएगा, इसकी जगह पे रखेंगे। एप्सिलॉन का मान क्या है, एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट कहां रखेंगे, यहां पे रखेंगे। देखो क्या बनेगा, F अब बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
बात किसके लिए कर रहे हैं अपन, मान लेते हैं अपने पास माध्यम कौन सा है, निर्वात या वायु है। तो निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, 1 होता है। और जब एप्सिलॉन आर को 1 कर देंगे तो यहां पे अपने पास बल का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या होगा, बल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये क्या, एक नियत राशि है, एक नियतांक है, और ये नियतांक क्या है, K मान लेते हैं। तो F की वैल्यू क्या आ गई, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगी। ये किसकी वैल्यू आ गई, कूलाम बल का मान आ गया। ये क्या आ गया, कूलाम बल का मान आ गया। और K का जो मान है वो कितना होता है, 9 × 10 की घात 9, 9 × 10 की घात 9। और मात्रक क्या होगा, F का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन, आर स्क्वायर इधर आ जाएगा तो मीटर स्क्वायर, Q1 Q2 आवेश का मात्रक कुलाम, कुलाम इंटू कुलाम क्या होगा, प्रति कुलाम स्क्वायर। तो K की वैल्यू कितनी आ गई, 9 × 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर। किसकी वैल्यू आ जाएगी, K की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये क्या है, कुलाम का नियम है और कुलाम बल है। अब इसी कुलाम बल का सदिश रूप की बात करें, इस कुलाम नियम के सदिश रूप की बात करें तो वो देखो क्या होगा, सदिश रूप, कुलाम के नियम का सदिश रूप, कुलाम के नियम का सदिश रूप की अपन बात करें, कौन सा रूप है ये, सदिश रूप। और सदिश किसे कहते हैं, सदिश राशियां क्या होती है, वे राशियां जिनकी क्या हो, दिशा हो। पहली चीज क्या होनी चाहिए, दिशा, सदिश, दिशा सहित, तो दिशा होनी चाहिए और परिमाण, परिमाण होना चाहिए, उन्हें अपन क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। ठीक है, अब कूलाम के नियम की सदिश, अब सदिश की बात करें तो किसी भी सदिश राशि के लिए अपन सदिश का जो मान है वो निर्देश तंत्र के अनुसार ज्ञात करेंगे, निर्देश तंत्र से ज्ञात करेंगे। और यहाँ पे भी अपन एक निर्देश तंत्र मानेंगे। निर्देश तंत्र क्या है, एक्स और वाई अक्ष के लिए ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ठीक है, और ये इसका मूल बिंदु है, मूल बिंदु 0,0 होता है। इस मूल बिंदु से दो आवेश रखे हुए, कहां पे, एक आवेश ये रहा Q1 मान लेते हैं, एक आवेश यहाँ पे Q2 मान लिया। इनकी दूरियां कहां से, मूल बिंदु से इन दोनों की दूरियां कितनी हो जाएगी, इसकी R1, इसकी R2 हो जाएगी। और ये दूरी कितनी हो जाएगी, R मान लेते हैं, इसको सदिश है तो वेक्टर लगेगा, R बराबर R2 माइनस R1। ये दूरी आ गई इन दोनों के बीच की। अब यहां बल की बात करें तो यह दो बल प्रकार के बल ज्ञात करें, बल ज्ञात करेंगे। यहाँ पे दो प्रकार के जो बल है वहां कार्य करते हैं। कौन कौन से बल होंगे, एक तो Q1 के कारण Q2 के ऊपर लगने वाला बल, दूसरा Q2 के कारण Q1 के ऊपर लगने वाला बल। तो देखो पहले बात करते हैं Q1 पर Q2 के कारण बल कितना हो जाएगा, तो F बराबर सदिश रूप में लिखेंगे तो वही K। अब Q की बात करें तो Q1 और Q2 ही है, K Q1 Q2 अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा R, और R कौन सा है, ये आ रहेगा बीच की दूरी, सदिश है लेकिन यहाँ अपन क्या लिखते हैं, परिमाण लिखा जाता है, R का परिमाण लिखेंगे इसलिए यहाँ मोड लग गया। और यहाँ क्या आ जाएगा, R कैप क्या है, दूरी का एकांक सदिश, और एकांक सदिश किसे कहते हैं, सदिश बट्टा सदिश का परिमाण। तो यहाँ जो ये R कैप है, इस R कैप की जगह क्या रख देंगे, ये वैल्यू रखेंगे। तो देखो क्या आ जाएगा मान, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R, इसका परिमाण और इसका स्क्वायर। यहाँ क्या है, R कैप था, इसकी जगह क्या आ जाएगा, वेक्टर R अपॉन मोड ऑफ R, परिमाण आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, क्यूब K Q1 Q2 अपॉन R, ये मोड परिमाण इसका हो जाएगा क्यूब, और यहाँ क्या आ जाएगा, वेक्टर। अब ये मान रखेंगे R, वेक्टर R का मान कितना है, R2 माइनस R1 है। तो देखो ये आ गया K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1, ये लग गया वेक्टर इसके ऊपर, और यहाँ क्या लग जाएगा, क्यूब, और यहाँ क्या आ जाएगा, R2 माइनस R1 मान है इसका, ये मान आ गया। ये कौन सा बल आया है, F12, 1 पर 2 के कारण, ये F12 की वैल्यू आ गई अपने पास, F12 की वैल्यू। अब F21 की बात करें, कौन सा,
F21। अभी F21 क्या होगा, 2 पर 1 के कारण, 2 पर 1 के कारण, तो वो बल क्या होगा, तो देखो इसकी वजह से बल लगेगा, इसके ऊपर दूरी क्या है, समान, आवेश भी क्या है, समान, तो बल का मान क्या आएगा, समान ही आएगा। तो F21 भी कितना हो जाएगा, KQ1Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का क्यूब, और यहाँ पे R2 माइनस R1 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू भी किसकी आ गई, R21 की, और ये R12। अब दोनों बल क्या है, समान है। ये बल समान है किंतु एक दूसरे के विपरीत होंगे। विपरीत क्यों होंगे, तो देखो दो चीज अपने पास, या तो आवेश कैसे रहेंगे, समान, या आवेश कैसे रहेंगे, विपरीत। तो समान और विपरीत दोनों की बात करें, तो समान की बात करें प्लस क्यू या माइनस क्यू, किसी की भी बात कर लो, दोनों में बल कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। दोनों आवेश दूर दूर जाएंगे, तो देख लो दोनों बल किस प्रकार है, एक दूसरे के विपरीत है, समान है लेकिन विपरीत। असमान कब होता, जब आवेशों का मान अलग अलग होता, ठीक है, एक ज्यादा या एक कम होता। तो यहां बात करें तो प्लस क्यू और एक माइनस क्यू विपरीत है, विपरीत है तो क्या होगा, आकर्षण होगा। आकर्षण की वजह से देखो बल क्या लग रहा है, एक दूसरे के विपरीत लग रहा है। तो ये दोनों बल क्या है, समान किंतु एक दूसरे के विपरीत है। तो यहाँ बल को अपन लिख सकते हैं कि जो F12 है वो इक्वल माइनस F21 होगा। ठीक है, एक दूसरे के बराबर और विपरीत होगा। ठीक है, ये क्या बात होगी, कूलाम के नियम का सदिश रूप है ये। ठीक है, ये कूलाम के नियम का सदिश रूप है। अब इसके ऊपर कुछ उदाहरण करते हैं, कूलाम के नियम पे और इसके सदिश रूप दोनों के ऊपर कुछ अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल आएंगे। तो देखो किस प्रकार के क्वेश्चन हैं, बात करते हैं अपन क्वेश्चन की। तो सबसे पहले कूलाम के नियम वाले क्वेश्चन की बात करें तो अपने पास दो आवेश दिए हुए हैं। एक आवेश Q1 है जो कितना है, 2 माइक्रो कूलाम है। एक आवेश Q2 है 4 माइक्रो कूलाम। इन दोनों के मध्य की दूरी R कितना दे दिया, यहां लिख देता हूं, R बराबर कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। और ज्ञात क्या करना है, बल ज्ञात करना। अब इसमें देखो कि जितने भी वैल्यू दी उन सब का मात्रक पता करना है कि मात्रक किस पद्धति में होना चाहिए, SI पद्धति में होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें जो R की वैल्यू किसी भी की वैल्यू जो है, जैसे आवेश की और दूरी की वैल्यू दे रखी है, इनका मात्रक चेक करना है किस पद्धति में होना चाहिए, SI में। और यदि SI पद्धति में नहीं है तो चेंज करते हैं। जैसे आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, यहाँ क्या दिया हुआ है, माइक्रो कूलाम दिया हुआ है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे, तो 1 माइक्रो कूलाम जो है, 1 माइक्रो कूलाम 10 की घात -6 के बराबर होता है, -6 कूलाम के बराबर। तो यहाँ लिख देंगे 2 × 10 की घात -6 कूलाम, और यहाँ क्या आ जाएगा 4 × 10 की घात -6 कूलाम। दोनों आगे। अब दूरी की बात कर, सेंटीमीटर को किसमें बदलना है, ये हो गया मीटर में, किसमें आगे मीटर में। अब बल क्या हो गया, KQ1 Q2 अपॉन R²। F बराबर K की वैल्यू क्या थी, 9 × 10 की घात 9, Q1 की वैल्यू 2 × 10 की घात -6, Q2 की 4 × 10 की घात -6 अपॉन R की वैल्यू 50 × 10 की घात -2। ये R की है, यहाँ क्या है R² है, तो 2 बार लिख देते हैं, 50 × 10 की घात -2। ये देखो -2 माइनस के 4 हो गए, और नीचे कितने 10 की घात -4 और ऊपर 6, कितने बच गए यहाँ पे -2 बचेंगे। ये -10 की घात -6 किससे कैंसिल हुए हैं, 10 की घात -2 और 10 की घात -2 से। ठीक है, ये 6 है और ये 2 है, 6 और 2 कितने हो गए 8। ये 10 की घात -8 और ये 10 की घात +9, तो 9 में से फिर ये 8 गए, पीछे कितने बचेंगे, सिर्फ 10 बचेंगे। तो F बराबर संख्याओं को एक तरफ लिख देते हैं, 9 × 2 × 4 × 10 और अपॉन में क्या है 50 × 50। 0 से 0 कट गया, ये 2 से 25 बार गया। ठीक है, अब इनको गुणा करके इसको सॉल्व करना है, 9 × 4 बट्टा 25 × 5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, बल का मान आ जाएगा न्यूटन में। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो ये कूलाम के नियम का एक सीधा सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में क्या कर देता, चेंज क्या करता है, अलग टाइप का कैसे क्वेश्चन, क्या आपको Q1 पता हो, Q2 पता हो, और क्या दे दिया, बल दे दिया, बल क्या हो गया दिया हुआ है, और क्वेश्चन के क्या पूछ लेगा, R की वैल्यू ज्ञात करो, ये पूछ सकता है। और किस टाइप का हो सकता है,
कोई एक आवेश दे देगा दोनों में से कोई एक आवेश दिया हुआ है, आर की वैल्यू पता है, एफ की वैल्यू पता है, तो दूसरे आवेश की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। तो इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन है कि बल ज्ञात करना हो सकता है, आर ज्ञात करना हो सकता है, और किसी एक आवेश का मान दिया हुआ हो तो दूसरे आवेश की वैल्यू भी ज्ञात की जा सकती है। तो 3 प्रकार के इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अब देखो बात करें सदिश रूप, तो सदिश रूप पे किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, ये तो किसके लिए, कूलाम के नियम पर सीधा फॉर्मूले के आधार पर क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, और वो क्या है, देखो तो क्वेश्चन वो आएगा आपके सदिश रूप के ऊपर। ठीक है, अब सदिश रूप वाला कौन सा क्वेश्चन है, तो देखो कि एक ये दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज, ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, और इनके तीनों कोनों पर 3 समान आवेश पड़े हैं, Q, Q और Q, और इसके सेंटर में क्या है, Q नोट आवेश है। तो क्वेश्चन क्या है, इन तीनों आवेशों के कारण केंद्र पर लगने वाले नेट बल का मान ज्ञात कीजिए। या सीधा लिख देता हूं यहाँ पे F सेंटर केंद्र, F केंद्र की वैल्यू ज्ञात करनी है इन तीनों की वजह से लगने वाले बल के। अब बात करें इनकी दूरी की, तो देखो इनके मध्य की दूरी कितनी होगी, समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज के केंद्र से कोनों की दूरियां क्या रहती है, समान, मान ली x है, तीनों दूरियां क्या है, x मान ली हमने। तो देखो बात करें अब इनके ऊपर बल किस प्रकार लगेगा, तो देखो इस एक कोने वाले Q की वजह से बल लगेगा इस तरफ, F1 मान लिया, ये F2 बल है, और यहां लगेगा F3 बल। तो कुछ इस प्रकार बना सकते हैं, ये F3 है, ये F1 है, और ये F2 है। ठीक है, ये 3 प्रकार के बल कार्य करेंगे इस प्रकार। ये तीनों बल मैंने यहां लगा दिए, किसके ऊपर लग रहे हैं, Q नॉट आवेश के ऊपर। ठीक है, इन दोनों के बीच का कोण कितना, 120 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज यहाँ जो कोण बनेगा वो कितना होगा, 120 डिग्री का होता है। अब बात करें F1, F2, F3 कितने हैं, तो देखो F1 की बात करें कितना होगा, Q नॉट अपॉन x स्क्वायर, दूरी कितनी है x, तो F1 यहां लिख रहा हूं Q नॉट अपॉन x स्क्वायर। इसी प्रकार F2 की बात करें सेम है, देखो Q नॉट, बीच की दूरी कितनी है x, तो Q नॉट अपॉन x स्क्वायर। F3 की बात करें तो ये भी कितना होगा, Q नॉट अपॉन x स्क्वायर। अब देखो ये है क्या, सदिश है तीनों सदिश रूप में। तो सदिश के लिए क्या लगता है, फॉर्मूला लगता है परिणामी वाला, कि ये सदिश 1 है, ये सदिश 2 है, F1 F2 है, इनका परिणामी किस तरफ लगेगा, FR, ये इसका परिणामी है। तो हमें परिणामी निकालना है, तो किसी भी सदिश, 2 सदिश का परिणामी निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जैसे मैं F के लिए ज्ञात कर लूं तो वो फॉर्मूला आता है F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू 120 है, तो कोस 120 का मान ध्यान रखना है, वो होता है -1/2 होता है। ठीक है, 120 का मान -1/2। अब देखो वैल्यू रखो यहाँ पे F1 और F2 की, Q नॉट अपॉन x स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो गया, Q2 अपॉन x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये 2 Q नॉट अपॉन x स्क्वायर, फिर यहाँ पे Q नॉट अपॉन x स्क्वायर। अब ये वैल्यू रख दी मैंने कोस 120 वाली, 1/2 है, ये रख दी, इसके ऊपर लग गया रूट, 2 से 2 कट गया, क्या बचा पीछे, FR बराबर Q नॉट अपॉन x स्क्वायर का होल स्क्वायर, Q नॉट अपॉन x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस क्या बन गया, Q नॉट अपॉन x स्क्वायर। देखो ये दोनों गुणा होकर होल स्क्वायर, यहाँ बीच में प्लस है, एक प्लस का एक माइनस का, कट गया, पीछे क्या बचा, यहाँ रूट लगा हुआ है, तो ये रूट कट जाएगा किससे, इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो FR बराबर आ गया Q नॉट अपॉन x स्क्वायर आ जाएगा। ये FR की वैल्यू है। अब जो FR की वैल्यू है वो FR की वैल्यू F3 के क्या है, विपरीत है। FR की वैल्यू भी कितनी आई, F1 F3 F2 इन सब के बराबर है, इतनी कितनी है, तो ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर और क्या है, समान है। FR इज इक्वल माइनस F3 के, इस डायग्राम से बराबर एक दूसरे के विपरीत हैं। तो बात करें F नेट की, तो F नेट कितना हो जाएगा,
के यहाँ मान लिख देते हैं पहले एफ आर की वैल्यू, फिर माइनस क्या हो जाएगा F3, तो दोनों बराबर है तो कट जाएंगे। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं मान एफ नेट कितना हो जाएगा के क्यू नोट अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के क्यू नोट अपॉन एक्स स्क्वायर, एक प्लस एक माइनस कट गया, एफ नेट की वैल्यू कितनी आ गई 0। ये बल कहां पे आया है सेंटर पे, समबाहु त्रिभुज के केंद्र पे तीनों आवेशों का कारण लगने वाले बल की गणना करें तो नेट बल कितना आ गया है 0 बल यहाँ पे आता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे कूलाम के नियम से रिलेटिव, सदिश के लिए सदिश रूप के लिए भी थे। इसके आगे कुछ एग्जाम्पल और हैं एक दो, वो अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आगे एनसी जो अपनी बुक दी हुई है फिजिक्स की उसके अंदर और एग्जाम्पल है, तो आप सभी इसमें से देखकर मिलाइए क्वेश्चन, और क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की या इस टॉपिक में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं, आपका उसका सॉल्यूशन वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।